ये कहानी दो दोस्तों की है, उस्मान और फैजान। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते, हंसते, बोलते, लेकिन वक्त के साथ दोनों की राहें बदल गईं। उस्मान एक नमाजी, बाअखलाक और नेक लड़का बन गया, जबकि फैजान वक्त के साथ सोशल मीडिया पर फहेश, मज़ाहिया मगर बेहयाई पर मबनी वीडियोस अपलोड करने लगा। वो लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज के पीछे अंधा हो चुका था। उस्मान ने उसे कई बार समझाया, फैजान, ये वीडियोस न सिर्फ गुनाह हैं बल्कि उनकी वजह से और लोग भी गुमराह हो रहे हैं। क्या तुम क़यामत के दिन इन सब के गुनाहों का बोझ उठा सकोगे? मगर फैजान हंसता और कहता, यार उस्मान, तू बहुत बोर हो गया है, दुनिया बदल गई है, थोड़ा फैन भी जरूरी है। उस्मान खामोश हो जाता, मगर दिल में दुआ करता, या अल्लाह, मेरे दोस्त को हिदायत दे। एक दिन अचानक खबर आई, फैजियन एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। उस्मान को यकीन ना आया। वो जनाजे में शरीक हुआ, कब्र पर मिट्टी डाली और दिल ही दिल में बहुत उदास हुआ। काश वो मेरी बात मान लेता। इसी रात उस्मान को एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि एक अंधेरी कब्र है और फैजान अजाब में मुब्तला है, चीख रहा है, रो रहा है, कांटों में लिपटा हुआ है। उसकी आवाज लरज रही थी, उस्मान, प्लीज मेरी वीडियोस डिलीट कर दो, मैं कब्र में जल रहा हूँ, लोग अब भी देख रहे हैं और हर व्यू के साथ मेरा अजाब बढ़ रहा है। उस्मान चीख कर उठा, पसीना पसीना हो चुका था। उस्मान फौरन फैजान का फोन लेने गया, मगर वो लॉक था, पासवर्ड किसी को मालूम न था और उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक किसी को रसाई नहीं थी। उस्मान बेबस था, बस दुआ ही कर सकता था। उस्मान आज भी लोगों को नसीहत करता है, अपनी जिंदगी के एक एक अमल की कीमत है। जो चीज तुम दुनिया में हंसी मजाक समझकर पोस्ट करते हो, वो तुम्हारी कब्र को जहन्नुम बना सकती है। सोशल मीडिया पर सिर्फ वही चीज शेयर करो जो तुम अल्लाह के सामने भी फख्र से दिखा सको। जो कोई नेकी करेगा उसको उसका बदला मिलेगा और जो बुराई करेगा उसको भी उसका बदला दिया जाएगा। सूरह ज़िलज़ाल आयत 7 से 8। सोशल मीडिया मरने के बाद भी जिंदा रहता है। सोचो तुम क्या छोड़कर जा रहे हो।